Welcome guys, in today's video I am going to show you all how I draw Krishna ji's beautiful eyes. ये ड्राइंग मैं ब्लैक एंड वाइट बनाने वाली हूँ, कलरफुल नहीं बना रही हूँ। सो इसीलिए यहाँ पर मैं डिफरेंट शेड्स ऑफ पेंसिल कैसे यूज़ करते हैं ब्लैक एंड वाइट ड्राइंग्स में, वो मैं आज आपको बताऊँगी बनाते बनाते। तो चलो साथ में बनाते हैं। ओके सो ये पेंसिल्स जो आती हैं ना ड्राइंग बनाने के लिए, इसमें बहुत सारे शेड्स आते हैं, ठीक है। तो अभी मैं कुछ शेड्स यूज़ कर रही हूँ, तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ मैं कौन कौन से शेड्स इस ड्राइंग में यूज़ करूँगी। 2B, 4B, 6B और 8B, बस इतने ही यूज़ कर रही हूँ फ़िलहाल में। बाकी 10B भी आते हैं, 12B भी आती है, बट मैं अभी इतने ही शेड्स यूज़ कर रही हूँ। जैसे जैसे हम ड्राइंग में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं आपको बताऊँगी कि मैंने कौन सा शेड कहाँ यूज़ किया। सो आउटलाइन मेरी ऑलरेडी बनी हुई है, ऑलरेडी मैंने बना रखी है। इस पर मैं अभी यहाँ पर 2B पेंसिल चलाई है मैंने, और ब्लेंडिंग के लिए मैं कॉटन यूज़ कर रही हूँ। अगर आप भी बिगिनर हैं और अगर आपने ड्राइंग अभी अभी स्टार्ट की है, तो आपके पास भी अगर एक्सपेंसिव टूल्स नहीं हैं तो आपको फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अभी तक जितनी भी ड्राइंग्स बनाती हूँ मैं उसकी ब्लेंडिंग कॉटन से ही करती हूँ। एंड में आप इसका फाइनल रिज़ल्ट देख सकते हैं कि कितनी स्मूथ ब्लेंडिंग होती है कॉटन से। सो मैं तो कॉटन ही प्रेफर करती हूँ ब्लेंडिंग के लिए। और पेंसिल भी मैंने ज़्यादा एक्सपेंसिव यूज़ नहीं की है। अप्सरा की पेंसिल का सेट है जो 60 रुपीज़ का है, गैस मैंने लोकल स्टेशनरी से ही परचेस किया था। तो इसमें कुछ 6 शेड्स मिल जाते हैं आपको, और अफोर्डेबल है और बढ़िया है, एकदम मस्त। यूज़ करके देखना आप। सो ये अभी मैं 2B पेंसिल से शेड कर रही हूँ, बेस बना रही हूँ। सबसे पहले मैं शेडिंग करके इसमें, तो सबसे लाइट शेड जो है वो 2B है, तो वो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद मैं जहाँ पर शेडोज़ है उसके लिए मैं डार्कर शेड्स भी यूज़ करूँगी आगे। ब्लेंडिंग अच्छे से हो जाने के बाद आई एम यूजिंग 8B पेंसिल, और इससे मैं आइरिस और प्यूपिल अच्छे से कवर करूँगी। वैसे तो ज़्यादा डिफरेंस दिखेगा नहीं, क्योंकि मैं प्यूपिल और आइरिस का ऑलमोस्ट सेम ही कलर रखूँगी, थोड़ा सा ही डिफरेंस रहेगा। सो इसीलिए मैं इसको इसी पेंसिल से कर रही हूँ। ये हो जाने के बाद यहाँ पर मैंने 6B पेंसिल यूज़ किया है। अब 6B पेंसिल से मैं यहाँ पर शेडोज़ बनाऊँगी। बेस के लिए मैंने 2B पेंसिल यूज़ किया था, अब 6B पेंसिल यूज़ कर रही हूँ, थोड़ा डार्कर शेड, और इससे मैं शेडोज़ क्रिएट करूँगी। ओके शेडोज़ के बाद मैं यहाँ पर वापस से कॉटन यूज़ कर रही हूँ ब्लेंड करने के लिए, और इसको आपको सर्कुलर मोशन में ब्लेंड करना है। सो आपकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्मूथ ब्लेंडिंग होगी। अब यहाँ पर आप देखोगे कि आपको एक डिफरेंस दिख रहा होगा, जो शेडोज़ है और जो लाइटर एरियाज़ है जहाँ पर लाइट है वो अच्छे से ब्लेंड नहीं लग रहे हैं, मतलब एक पार्टीशन टाइप लग रहा है। तो उसके लिए मैं उन दोनों को मर्ज करने के लिए एक यहाँ पर कॉटन यूज़ कर रही हूँ, क्लीन कॉटन यूज़ कर रही हूँ। जो ऑलरेडी ब्लेंड कर चुके हैं वो कॉटन आपको यूज़ नहीं करना है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी पेंसिल लगी हुई है, इसीलिए एक क्लीन कॉटन यूज़ करना है। और इससे दोनों लाइंस, मतलब जो ये लाइंस दिख रही है वो लाइंस नहीं दिखेगी, और जो आपकी शेडोज़ हैं वो मर्ज लगेगी आपको उससे। अब मैं 6B पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। 6B पेंसिल से मैं सबसे पहले आईलैशेस की एक क्रिएट कर लूँगी उससे, ताकि मुझे आइडिया हो जाएगा आईलैशेस का, और उसके ऊपर मैं फिर वापस से 8B पेंसिल यूज़ करूँगी आईलैशेस को डार्क करने के लिए। अगेन यहाँ बेस के लिए मैंने 2B पेंसिल यूज़ की है, और 6B पेंसिल वही डार्कर एरियाज़ के लिए। दो चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखनी है। सबसे पहले, जब भी आप शेडिंग करते हैं तो वो शेडिंग के लिए पेंसिल हमेशा शार्प होनी चाहिए, और दूसरी चीज़ ये कि जब भी आप ब्लेंड करते हैं तो ब्लेंडिंग में सबसे ज़्यादा टाइम देना है। ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी से कुछ भी ब्लेंड कर दिया, और इसीलिए फिर आपकी ड्राइंग में स्मूथनेस नहीं आती है। सो मेक श्योर कि आप जब भी ब्लेंड कर रहे हैं तो आराम से ब्लेंडिंग में टाइम दीजिए। ब्लेंडिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसको बहुत ही ज़्यादा टाइम लेकर करना चाहिए, और उससे रिज़ल्ट्स ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। एंड जिस कॉटन से आप डार्क एरियाज़ या फिर डार्क शेड्स ब्लेंड करते हैं, उसी कॉटन से आपको लाइट शेड्स ब्लेंड नहीं करने हैं।
स्टार्टिंग में मैं एक ही कॉटन यूज़ करती थी दोनों शेड्स या फिर डिफरेंट शेड्स को ब्लेंड करने के लिए। देन आई रियलाइज़ कि मेरी ड्राइंग तभी बिल्कुल सिमिलर क्यों लगती थी, मतलब कोई डिफरेंस ही नहीं लगता था कि कहाँ शेडोज़ हैं, कहाँ लाइट एरियाज़ हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब मैं वापस से सेकंड आई कर रही हूँ, तो 2B पेंसिल में यूज़ कर रही हूँ सबसे पहले, जैसे मैंने इस आई में किया था। 2B पेंसिल से आउटलाइन मैंने उसको डार्क कर ली थी। और इसके बाद अब मैं वापस से 8B पेंसिल यूज़ कर रही हूँ और इसको भी मैं कॉटन की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से। और उसके बाद मैं जैसे शेडोज़ हैं उसके लिए मैं यहाँ पर वापस से 6B पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। 6B पेंसिल से मैं यहाँ पर शेडोज़ क्रिएट कर रही हूँ और फिर उसके बाद में इसको भी मैं कॉटन से ही ब्लेंड कर रही हूँ। कॉटन से सब कुछ अच्छे से ब्लेंड करने के बाद में हाइलाइट्स, वैसे मैंने जहाँ जहाँ मुझे हाइलाइट्स रखने थे वो एरिया तो मैंने छोड़ा ही है, उस पर मैंने डार्क पेंसिल नहीं चलाई है, बट स्टिल थोड़े से और हाइलाइट्स दिखाने के लिए मैं यहाँ पर निडेबल इरेज़र यूज़ कर रही हूँ। ये इरेज़र भी वैसे ज़्यादा एक्सपेंसिव आता नहीं, ये भी मैंने लोकल स्टेशनरी से लिया था 60 रुपीज़ का। ये वैसे बहुत काम का है, तो ये आप परचेस कर सकते हैं, तो ये बहुत ही यूज़फुल रहेगा आपको ड्राइंग्स में। उसके बाद में यहाँ पर हाइलाइट्स क्रिएट मैंने कर लिए हैं और लैशेस भी मैंने बना ली है। 8B पेंसिल यूज़ करी है जो मैंने उस साइड यूज़ करी थी। और हेयर्स में यहाँ पर सबसे पहले मैंने 4B पेंसिल सबसे पहले यूज़ करी है और उसके बाद मैं 8B पेंसिल यूज़ करी है। और हेयर डायरेक्शन सबसे पहले डिफ़ाइन करके और उसको लाइट और डार्क शेड्स में क्रिएट करना होता है, वो मैंने कर लिया है। तिलक के लिए मैं यहाँ पर अप्सरा का 60 रुपीज़ वाला, ये भी आई गेस 60 का, मुझे अच्छे से याद नहीं है कि ये कितने रुपीज़ का मैं लेकर आई थी। तो ये इरेज़र भी बहुत ही अच्छा है, तो इस इरेज़र से मैंने यहाँ पर तिलक क्रिएट कर लिया है, क्योंकि तिलक में मैंने वैसे भी कोई पेंसिल यूज़ नहीं की थी करने के लिए, तो मैंने बस उसको इरेज़ कर दिया और वो तिलक मस्त सा बन गया है। और हेयर्स भी मैंने यहाँ पर वही 8B पेंसिल और 4B पेंसिल 6B पेंसिल यूज़ करके बनाए हैं। ज़्यादा हाइलाइट्स हेयर्स में है नहीं वैसे, बिकॉज़ ये ज़्यादातर ब्लैक ही दिख रहा है। और ऐसे हमारी ड्राइंग कंप्लीट हो जाती है, सुंदर सी ब्यूटीफुल कृष्णा जी की आईज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।